देखिए मंसूर साहब, हुकूमत को पीआईए की निजकारी में कामयाबी नहीं हुई, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक पूरा निजकारी का मरहला जो है वो कामयाबी से ज़रूर तय हुआ है। और इस वक्त अगर करंट सिचुएशन देखें तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो पब्लिश हो चुका है अखबारों में, और जून के अंदर ही उसकी क्लोजिंग डेट है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा मरहला है पीआईए की बिडिंग का वो स्टार्ट हो चुका है। तो हुकूमत जो है वो काम रोक के नहीं बैठी, वो काविश कोशिश जद्दोजहद कर रही है कि निजकारी तेज़ी से आगे बढ़े। जहाँ तक डिस्कोस की बात है तो उसको भी एक प्रेपरेटरी वर्क होता है कि आपने डिस्कोस को एक सर्टन लेवल पे लेके आना होता है। वो ख़त्म हो चुका है, उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ भी अगर आप देखें तो काम रुका नहीं है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ये टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ होती है, और अभी तक एक साल जो गुजरा है, 1.25 साल, उसके अंदर हमें कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन हमारी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अगर इजाज़त दें, बजट देखें वो अच्छा होता है अवाम के लिए जो अपनी चादर से बढ़ के पैर ना फैला रहा हो, जो मज़ीद पाकिस्तान को फिस्कल इंडिसिप्लिन की तरफ ना लेके जा रहा हो, यानी कि और मज़ीद आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ ना लेके जा रहा हो। तो पिछला जो एक साल गुजरा है, हमने अगर नेट देखें तो हमने डॉलर की टर्म्स में कोई नेट कर्जे चढ़ाए नहीं हैं, यानी कि पिछले एक साल में डॉलर टर्म्स में हमारे कर्जे बढ़े नहीं हैं। ये एक बड़ी कामयाबी, और हमने जो क्लोज किया है वो 1.9 बिलियन के सरप्लस से क्लोज किया है। अभी इस बजट में दो आइटम पे मैं बात करूंगा। एक फिस्कल डेफिसिट वो 3.9% है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि आपका राना साहब एक मिनट, लेट्स I'll keep on asking you the question and you can start replying. सर सबसे पहले अगर हम रिलीफ की बात करें, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आप लोगों ने कार्बन लेवी लगाने की बात की जा रही है कि कार्बन लेवी जो है वो पेट्रोल के ऊपर आप लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन लेवी का बेसिक मकसद तो ये होता है कि आपने बेसिकली डिस्करेज करना है पेट्रोल की यूजेज को, ये इस वजह से बेसिकली लगाया जाता है। दूसरी जगह आप हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं, जो कि एक्चुअली जिनकी पर लीटर जो माइलेज है वो बेहतर है, आप उसको महंगा कर रहे हैं। आप हाइब्रिड गाड़ियों को डिस्करेज कर रहे हैं कि लोग हाइब्रिड गाड़ियां ना लें, दूसरी गाड़ियां लें जो एक्चुअली हाइब्रिड नहीं है, जिसके ऊपर आपने एक्चुअली 18% आपने टैक्स लगा दिया है। ये मुझे मंतक समझ नहीं आई है इस बात की। देखिए इसकी मंतक बड़ी बेसिक सी है। जो टैक्स में अनोमलीज थी कि कहीं सेल टैक्स कम था, कहीं था ही नहीं, कहीं ज़्यादा था, उसको यूनिफॉर्म एक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश की गई है कि सेल टैक्स हर आइटम पे यूनिफॉर्मली अप्लाई हो। तो ये भी आप एक रिफॉर्म कह सकते हैं कि इसको रिफॉर्म किया। उसके अंदर बिल्कुल जिन चीज़ों पे सेल टैक्स नहीं था उसके अंदर अब सोलर पैनल्स भी आ गए, वो भी एक टैक्सेशन की रजीम में आया। और ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स या इक्विटी ऑफ टैक्स जो है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी इसको यही कहते हैं, तो ये भी रिफॉर्म है। देखें जहाँ तक आपने बात की कार्बन लेवी की, तो इस वक्त अगर हम बात करें जो टू व्हीलर्स हैं पाकिस्तान में, इस वक्त कैपेसिटी है पाकिस्तान में कि टू व्हीलर्स की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो लोकली असेंबल हो जाएं, मैन्युफैक्चर हो जाएं, वो अवेलेबल भी हैं। तो हुकूमत सिग्नलिंग करती है, ये सिग्नलिंग है कि बिल्कुल हम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पे इनसार आगे आने वाले सालों में कम करेंगे, और हमारी जो फोकस है वो ईवी साइड पे होगी। तो बिल्कुल आज आप शिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी ईवी पॉलिसी भी आने लगी है कि ये शिफ्ट अवेलेबल नहीं है। टू व्हीलर्स में भी ये शिफ्ट अवेलेबल है, गाड़ियों में भी अवेलेबल है। तो ये हुकूमत की सिग्नलिंग है, और ये कोई भारी भरकम टैक्स नहीं लगा, 2.5 रुपए पर लीटर लगा है। और ये इसी तरह ही सिग्नलिंग हुकूमत करती है कि आगे आने वाला जो रास्ता है वो क्या है। और इसमें आपने जो आपके स्पेसिफिक सवाल थे, एक आपने जी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल, इसमें एक नई चीज जो सामने आ रही है वो ये जनाब, कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है पेट्रोल एक्चुअली आपको महंगा मिलेगा। डिजिटली अगर आप उसको खरीदेंगे, आप कार्ड्स के थ्रू खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। इसके ऊपर आप किस तरह काम करेंगे? हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस? नहीं, जो आपका जो है वो बैंकिंग सेक्टर इजीली इम्प्लीमेंटेबल है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या आप जो है वो जो कार्ड्स होते हैं पेट्रोल पंप्स के जो इशू हुए तो उससे अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में तो उसके ऊपर जो भी टैक्सेस लगेंगे वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और अदरवाइज जो है अगर आप कैश पे करेंगे तो उसका रेट फिक्स होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल नहीं है। सर ये अभी तक आपके सवाल ये है ना कि या तो आपकी आवाम जो है वो इस हद तक हो चुकी हो कि जनाब उन सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हों,
मोहम्मद सूदा जो मिसाल के तौर पे दूध दही का काम करता है या एक छोटी सी परचून की दुकान किसी की है, वो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की मशीनें भी चल रही हैं, आपके तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड बड़े आराम से एक्सेप्ट हो रहा है। तो फिर तो चले समझ आती है कि आप लोग इस सिस्टम को ले आए। आपके यहाँ पे कई पेट्रोल पंप्स क्यों हैं, वो तो डिस्करेज कर रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्चुअली ट्रांजेक्शन करना। तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसने तो मौजे करनी, जो कैश के ऊपर आपने ये ऑप्शन दे दी। जी जी, देखिए जब आपने ये ऑप्शन दे दी तो लोग डिमांड करेंगे और पेट्रोल पंप्स भी जो है वो मजबूर होंगे रखने के लिए। हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट कर दी, उस अनाउंसमेंट में कंज्यूमर भी प्रेशर बिल्ड करेगा और उनको भी जहां फिर मिलेगा क्रेडिट कार्ड वहां फिर ज़्यादा लोग उधर जाके डलवाएंगे। और जिसके पास क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड बनाना तो बिल्कुल कोई उसमें रुकावट नहीं है। आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए और अगर आप कहीं आपकी इनकम है तो आप बैंक में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो तभी इसी तरह की पॉलिसी से आवाम पुश होगी कि वो बैंक अकाउंट खोले, एटीएम बनाए, उसकी तो कोई ये नहीं कि उसमें रुकावट नहीं है। और जो पेट्रोल पंप्स हैं वो पुश होंगे कि वो अपना जहां जिनके पास वो बैंक की पेमेंट एक्सेप्ट होगी वहां सेल बढ़ जाएगी। तो यही वो सिग्नलिंग है जो हुकूमत को करनी चाहिए और हमने की है।